बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लॉकडाउन में आज से बहुत कुछ बदलने वाला है। दरअसल यूपी के कई जिलों में आज से शराब की दुकानें खुलेंगी। बता दें कि सुबह 10 से लेकर शाम 7 बजे तक की दुकानें खुलेंगी और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। तो लॉकडाउन के बाद थोड़ी बहुत राहत यहां पर अब देने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि शराब के जो ठेके हैं वो आज से खुलेंगे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। लेकिन खास बात यहां पर यह है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल सबसे ज्यादा रखना होगा। तो आज 4 मई है और जो 2 हफ्ते का लॉकडाउन सरकार की तरफ से बढ़ाया गया था, उसमें ये चीजें भी कही गई थी कि अपने अपने जोन के अकॉर्डिंग कौन सा इलाका किस जोन में बटा हुआ है उसके मुताबिक रियायतों को दिया जाए। तो फिलहाल आपको बता दें कि उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ पर अब सरकारें थोड़ी बहुत राहत, थोड़ी बहुत रियायतें अपनी जनता को देने में जुटी हुई है। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि अब शराब के जो ठेके हैं वो आज से खुल जाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ये ठेके खोल दिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि काफी अच्छा रेवेन्यू जो है सरकार को इससे मिलता है। तो ऐसे में फिलहाल स्थिति को ठीक करने के लिए, आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए यहाँ पर देखा जाए तो ये एक अहम कदम यहाँ पर उठाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ये ठेके तो खोले जाएंगे, लेकिन इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ज्यादा यहाँ पर रखना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लॉकडाउन के बीच आज काफी कुछ बदलने वाला है, काफी कुछ रियायतें यहाँ पर दी जाएंगी। बता दें कि रेड जोन जो एरिया है वहां पर थोड़ी ज़्यादा सख्ती है, लेकिन अगर ऑरेंज जोन की बात करें तो वहां पर भी थोड़ी राहत दी गई है, थोड़ी कड़ाई के साथ। लेकिन अगर ग्रीन जोन की बात करें तो वहां पर काफ़ी हद तक राहत यहां पर दी गई है। और ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो कि गाजियाबाद की है, फिरोजाबाद की है और साथ ही शामली की ये तस्वीरें हैं। तो देख सकते हैं कि लॉकडाउन से पहले इन जगहों की जो सूरत थी कुछ ऐसी थी और अब वो इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्योंकि आज से बदलाव जो हुए हैं उसके तहत अब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो शराब के ठेके हैं उसके बाहर उन सर्कल्स को यहाँ पर लगा दिया गया है ताकि लोगों में 2 गज की दूरी यहाँ पर रह पाए। तमाम जगहों की तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ पर खास ख्याल सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी रखा गया है। लॉकडाउन फेज 3 का पहला दिन आज है। R9 की टीम बुलंदशहर के सियाना अड्डे पर मौजूद है। मदिरा का सेवन करने वालों के लिए बेहद राहत भरी खबर आई है। प्रदेश सरकार ने तीनों ही जोनों को परमिशन दी है कि वो अपने जनपद में शराब की दुकान खुलवा सकते हैं। सियाना अड्डे पर मौजूद हैं, एकमात्र ये शराब का ठेका है, अंग्रेज़ी शराब का यहाँ पर ठेका है। आसपास कोई हॉट स्पॉट नहीं है। जो गाइडलाइंस प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई हैं उसके मुताबिक 3 किलोमीटर के दायरे में कोई भी हॉट स्पॉट एरिया नहीं होना चाहिए जहां पर वाइन शॉप खोली जाएंगी। और साथ ही जो सामाजिक दूरी है उसका भी ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। 5 लोगों से ज़्यादा लोग एक दुकान पर खड़े ना हों। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, ये बियर की शॉप है। हालांकि 10 बजे खुलने की बात की गई है, लेकिन अभी कोई गतिविधि यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, ना ही यहाँ पर गोले बनाए गए। लोगों में इंतज़ार और उत्साह ज़रूर दिख रही है कि कैसे शराब के ठेके खुले और वो शराब यहाँ से ख़रीद कर ले पाएँ, क्योंकि एक लंबा इंतज़ार जो लोग इसका सेवन करते हैं उनको करना पड़ा है। तकरीबन 40 दिन हो चुके हैं इन शराब की दुकानों को बंद हुए हुए। 10 से लेकर 7 बजे तक प्रदेश सरकारों ने शराब की दुकान खोलने की अनुमति दे दी है। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन ज़ीशान खान के साथ समीर अली, R9 TV, उत्तर प्रदेश। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी यहाँ पर जुड़ गए हैं। अकरम जुड़ गए हैं हमारे साथ, हमारे नोएडा से सहयोगी, साथ ही नरेंद्र यादव भी जुड़ गए हैं लखनऊ से हमारे सहयोगी। सबसे पहले नरेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे। 10 बजे से सुबह ये शराब के ठेके खोल दी जाएंगे और हम देख रहे थे काफ़ी समय से ये मांग भी थी और जिस तरह की स्थिति है अभी ज़रूरत है कि उस स्थिति को समतल लाया जाए, उसके पैरेलल लाया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी था कि धीरे धीरे कुछ राहतें लोगों को अभी दी जानी है। बिल्कुल, प्रदेश सरकार की आमदनी का, राजस्व का एक बड़ा जरिया आबकारी विभाग है, उसमें शराब की बिक्री है। इसको लेकर प्रदेश सरकार पहले से ही तैयारी कर रही थी कि अगर शराब की दुकानें खोल दी जाती है तो एक बड़ा राजस्व उन्हें
घटा है उसको लेकर प्रदेश सरकार लगातार चिंतित थी। आज 10 बजे से दुकानें खुल जाएंगी। लॉकडाउन पार्ट 3 में ये व्यवस्था की गई है उत्तर प्रदेश में भी, और जो दुकानें राजधानी लखनऊ में खुलनी है वहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। पुलिस की पेट्रोलिंग और गश्त यहाँ पर जारी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है, 5 लोगों से ज़्यादा दुकानों पर नहीं रहेंगे। वो सारे नियम और गाइडलाइन का पालन करते हुए शराब की बिक्री आज 10 बजे से शुरू हो जाएगी और शाम 7 बजे तक चलेगी। हालांकि जो दुकानें होंगी वहां पर पुलिस की भी तैनाती रहेगी, उसकी निगरानी में लोग आएंगे। 5 से ज़्यादा लोग दुकानों के पास नहीं खड़े हो पाएंगे और दुकानों के आसपास किसी भी तरीके के से मदिरा सेवन पर रोक लगाई गई है और किसी भी तरीके की खान पान की दुकानें नहीं खुलेंगी। 10 बजे से 7 बजे तक ये दुकानें राजधानी लखनऊ में भी खुलेगी। मॉडल साहब को भी बिक्री के लिए छूट दी गई है, लेकिन वहां पर कोई मदिरा का सेवन नहीं कर सकता है। तो एक बड़ी खबर है लोगों के लिए जो मदिरा खरीदना चाहते हैं। और जिस तरीके से लंबे समय तक शराब की बंदी थी और इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी हुई थी, प्रदेश में कई जगह से बड़े बड़े थोक में पकड़ी गई थी शराबी, तो ये लगातार चल रहा था कि लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और इसके लिए क्राइम भी कर रहे हैं। तो तमाम चीज़ें थी जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए यहाँ पर गाइडलाइन उत्तर प्रदेश में जारी कर दी है और 10 बजे से दुकानें प्रदेश के साथ राजधानी लखनऊ में भी खुलेंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। नोएडा का रुख कर लेते हैं। नोएडा से अकरम हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अकरम, वहां पर किस तरह की व्यवस्था दिख रही है? क्योंकि कुछ तस्वीरें हमने देखी जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग इस दौरान कर पाए, ये पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या वहां पर इस तरह के हर जगह पर इंतजाम है? और एक सवाल ये भी, क्योंकि नोएडा अगर देखा जाए तो दिल्ली में इसकी अभी परमिशन नहीं है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली के लोग नोएडा का रुख ऐसे में करेंगे, तो क्या स्थिति वहां पर विपरीत हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने कहा तो ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर 40 दिन बाद अब लॉकडाउन के दौरान जो पार्ट 3 आज वो शुरू हो रहा है। 40 दिन के बाद ठेके खुल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आमतौर पे भी जब शराब के ठेकों पे बिक्री होती है तो हंगामा देखने को मिलता है कई बार, लेकिन इस बार आबकारी विभाग ने पूरी तैयारियों के साथ इसकी शुरुआत की है। जिला प्रशासन से आबकारी विभाग ने लगभग 360 पुलिसकर्मियों की मांग की है जो कि विभिन्न शराब के ठेकों पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ग्रेटर नोएडा और नोएडा को मिलाकर जिला प्रशासन ने अब तक 482 ऐसे शराब के ठेके थे लाइसेंस वाले जिनको अलॉट किया हुआ था, लेकिन आज डीएम ने फैसला लिया है इनमें से 391 ही शराब के ठेके खोले जाएंगे सुरक्षा कारणों की वजह से। और इसके अलावा जो रेड जोन है उनके मुताबिक तो 391 शराब के ठेके यहाँ पर खोले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, देखिए पीछे ये शराब का ठेका है जो बना हुआ है, ये 10 बजे के अपने निर्धारित समय से खुलने के इसके तय किया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर सोशल डिस्टेंस के जो तैयारियां वो कहीं नजर नहीं आ रही। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो जैसे ही ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो कानून व्यवस्था को भी लेकर सवाल खड़े हुए थे और 4 मामले ऐसे दर्ज किए गए थे जो कि सोशल मीडिया पर होम डिलीवरी के नाम पर लोगों के साथ ठगी भी की गई थी। तो अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली थी। इसके अलावा ऐसी भी कुछ जगह से खबरें आई थी गौतम बुद्ध नगर में कि जहाँ शराब के ठेके के ताला तोड़ के उन लोगों ने शराब चोरी कर ली गई थी, लेकिन आज सुबह यहाँ 10 बजे के बाद 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक के लिए शराब को ठेके खोलने की अनुमति दी है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने यह भी तय किया है कि जो हॉटस्पॉट जहां बनाए गए थे वहां 1 किलोमीटर के दायरे में गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो 1 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी कोई शराब के ठेके नहीं खोलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कमी है 482 और 391 के जो बीच का आंकड़ा है वो यही वजह है और सारी तैयारियां पूरी करी गई हैं, लेकिन 10 बजे के बाद यहाँ से शराब के ठेके खोले जाएंगे। इसके अलावा कल शाम तक ये भी कंफ्यूजन था शराब के ठेकेदारों में और जो जिला प्रशासन था कि उनका कहना था कि जब तक राज्य सरकार के जो आबकारी विभाग है वहां से अधिकारी का आदेश नहीं आएगा तब तक शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे, लेकिन देर रात के बाद ये फैसला किया गया कि गौतम बुद्ध नगर में शराब के ठेके आज से खोल दिए जाएंगे। जी रितु। बिल्कुल अकरम, आप जुड़े रहेगा हमारे साथ। नरेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे, अगर किसी एरिया में ज़्यादा केसेस निकले हैं, अगर लखनऊ की बात करें तो कई ऐसे एरिया हैं, कई ऐसे इलाके हैं जिनको पहले ही हॉटस्पॉट यहाँ पर देखा गया था और सील कर दिया गया था और अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इलाके हैं लखनऊ में जो हॉटस्पॉट है। क्या उन एरिया में ये दुकानें बंद रहेंगी? उनको लेकर क्या कुछ फैसला लिया गया है?
बिल्कुल ऋतु, ये ठीक सवाल है और जनता ये जानना भी चाहती है कि जो रेड जोन का हॉट स्पॉट एरिया है वहां पर शराब की दुकानें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी। जिलाधिकारी द्वारा साफ निर्देश जारी कर दिया गया है कि हॉट स्पॉट के जो एरिया हैं वहां पर शराब की दुकान नहीं खुलेगी और पूर्व की भांति ही वहां पर व्यवस्था जारी रखेगी। शराब के अलावा कोई जरूरी सामान, गैर जरूरी सामान और क्लिनिक भी वहां पर नहीं खुलेंगे। यानी जो रेड जोन एरिया है उसमें किसी तरीके की कोई छूट नहीं दी गई है। राजधानी लखनऊ में 13 हॉट स्पॉट एरिया है, जिसमें कैसर बाग इलाके में 4 हॉट स्पॉट हैं और कैंट क्षेत्र में 3 हॉट स्पॉट हैं। चौक का एरिया जो है उसमें 2 हॉट स्पॉट हैं। शहादतगंज और इसी तरीके से देखा जाए 2 और हॉट स्पॉट हैं। यानी 13 हॉट स्पॉट का जो एक बड़ा एरिया आता है पुराना लखनऊ है, जहां पे सघन आबादी है, वो हॉट स्पॉट एरिया घोषित किया गया है। वहां से बड़ी संख्या में केसेस मिले थे, तो हॉट स्पॉट एरिया में किसी भी तरीके की छूट नहीं दी गई है। जो लॉकडाउन 2 के दौरान वहां पे नियम और शर्तें थी, जो चौकसी थी, उसी तरीके से बरकरार रहेगी। जो बाकी खुला एरिया है वहां पर दुकानें और मॉडल शॉप खोलने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। 5 से ज़्यादा लोग एक समय दुकान के सामने नहीं होंगे। साथ ही जो आसपास की दुकानें होंगी मदिरा के, वो नहीं खुलेगी। यानी खाने पीने की कोई चीज है और परचूरन की दुकान है जहां पे लोग स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, तो वो सारी दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कोई और अतिरिक्त सामान वहां पर शराब खरीदने के बाद ना खरीदे। शराब खरीदने के बाद वहां से वो निकल जाए, इसके लिए पुलिस की भी तैनाती की गई है। तो ये जो प्रक्रिया जारी की गई है, जो नियमावली जारी की गई, उसमें साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाकर ही दुकान पर पहुंचना होगा और पर्याप्त दूरी बना के शराब की खरीदारी करनी होगी। लखनऊ में हॉट स्पॉट एरिया में किसी भी तरीके की कोई छूट नहीं दी गई है। जी रितु, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। अकरम, एक सवाल ये कि जैसा कि आपने भी कहा कि आम दिनों में अगर देखा जाए तो काफी भीड़ शराब के ठेकों में रहती थी, लेकिन इस बीच लॉकडाउन के बाद जब लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा पूरा कहीं ना कहीं अनुमान है कि आज काफी रश वहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा गया है कि जो निर्देश है उनका पालन जरूर करना है। तो इसको किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल ऋतु, जैसा आपने कहा कि 40 दिन बाद ये लॉकडाउन के दौरान आज ये शराब के ठेके खुल रहे हैं, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं रश जरूर रहेगा। इसको नियंत्रित करने के लिए जो सुरक्षा कर्मी है उनकी तैनाती की मांग की गई है, लेकिन इसके अलावा रिजर्व में भी रहेगा कि अगर कहीं कोई हंगामा होता है तो उससे निपटा जाए। लेकिन इस चीज को एक इस तरह से भी समझना होगा ऋतु कि जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान शराब की बंदी हुई थी, शराब के ठेके नहीं खुल रहे थे, तो उस दौरान तस्कर इलाके में सक्रिय हो गए थे, जिसको गौतम बुद्ध नगर से अगर बात की जाए तो लगभग ऐसे 50 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनके पास से लगभग 10 लाख रुपए की शराब बरामद की थी। तो कहीं ना कहीं जो शराब के शौकीन थे उनके लिए सभी जगह से शराब नहीं मिल रही थी। इसको लेकर आज ये पहला दिन है, तो कहीं ना कहीं भीड़ जरूर रहेगी। ऐसे में स्थिति को नियंत्रित करना भी जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन के बाद ही लोगों को शराब की बिक्री की जाएगी, सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक। हालांकि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था अभी, तो कुछ लोग ऐसे जरूर आए थे जिन्होंने देखा कि शराब का ठेका खुल गया होगा, उन लोगों को सूचना थी। तो कहीं ना कहीं अभी सुबह से ही इतने लोगों की यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं रश जरूर रहेगा। उससे निपटना भी एक बड़ी चुनौती जिला प्रशासन के लिए होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अकरम हमारे साथ जुड़ने के लिए।